औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने ये जहाँ बनाया। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इस शहर नामुराद की इज़्ज़त करेगा कौन? इस शहर नामुराद की इज़्ज़त करेगा कौन? अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियाँ तो हों, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन? शुक्रिया मैडम। पाकिस्तान का सूबा सिंध, इसके अंदर एक शहर है हैदराबाद, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसको जापान कर दिया। मैं तो बड़ी तारीफ़ करूंगा इनकी सिंध हुकूमत की कि उसको जापान कर दिया। वहाँ पर इतनी तरक्की कर दी है, यहाँ पर अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि तनकीद ना करें। आप लोगों की तो स्कीम रख ली जाती है, यहाँ पर तो 17 साल से चिल्ला रहे हैं कि कुछ तो काम करके दिखाएं। चलें, मैं आपसे यहाँ पर बैठे हुए कोई एक मिनिस्टर ये बताए 17 साल के अंदर हैदराबाद के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कॉलेज बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया। और यहाँ से ये बात भी करते हैं वफादारी की, गद्दारी की, हर चीज़ की बातें करते हैं कि अपने कायद से वफादार नहीं। चलें, हमने तो पाकिस्तान और सूबे के लिए जो चाह कर दिया, आप लोग अपनी वफादारी निभाएं। जितने भी यहाँ पर पीपल्स पार्टी के MP MNS बने हुए हैं वो मोहतरमा और भुट्टो के नाम पर बने हुए हैं, तो वफादारी निभाएं। बेनज़ीर फ्लाईओवर बनवा के 17 साल से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। जिस नाम को आप उजागर करते हैं, जिस नाम के आप नारे लगाते हैं, बेनज़ीर फ्लाईओवर आपसे 17 साल में नहीं बनाया गया, तो आपकी कारकर्दगी तो यहीं पर ही जवाब दे जाती है कि बस आप लोग काम करना नहीं चाहते। मैंने लास्ट टाइम पर कहा था कि जो यहाँ के मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छे रवैये से बात करते हैं, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर साहब को ही देख लें, मुस्कुराते अच्छा है, बात अच्छी करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। वो काम इसलिए नहीं करते, उन्हें मजबूरी है। और यहाँ पर अगर कोई तनकीद करता है तो यहाँ पर बार बार मैडम की तारीफ़ की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। तो मैडम ये बताएं, मैं पिछले 5 साल से और अभी लास्ट टाइम पर पिछले बजट पर भी मैंने कहा कि आए हैदराबाद के हॉस्पिटल का विजिट कर लें, नहीं किया। MS को हटा के उस अस्पताल को वीरान कर दिया। जिसका जो दिल चाह रहा वो करे। ये कारकर्दगी आप लोगों की। बजट के अंदर आपके से हम बात करें क्या? कौन सा प्री बजट पर बात करें? आप अपनी मर्जी से बजट रख देते हैं, अपनी मर्जी से स्कीमें रख देते हैं। जो स्कीमें आपने दी हुई हैं उनको अभी तक कंप्लीट नहीं किया। और अगर तालीम की बात करें तो सरदार साहब को मैंने 1 साल पहले कहा था, 6 महीने से पेटाबाद कॉलेज की लाइट कटी हुई है, आज 1.5 साल हो गया है, वो लाइट वहीं की वहीं है। मिनिस्टर साहब ने कोई ऐसा मिनिस्टर बताएं जिसने हैदराबाद के अंदर MQM के जो MP MNS हैं उनके हलकों का विजिट किया हो। कोई एक मिनिस्टर नाम बताएं। सानिया पेटाबाद हो गया था, 3 वजीर हैं वहाँ पर, तीनों में से कोई एक भी अभी तक नहीं पहुँचा है। बहुत अच्छी कारकर्दगी आप लोगों की। आप लोगों ने कहा उन सानिया पेटाबाद वालों को नौकरियाँ देंगे। नौकरियाँ तो क्या, जो उनको आपने चेक दिए थे वही चेक अभी तक नहीं दे सके। आप लोग बातें कर रहे हैं बहुत। प्री बजट और कैनाल बनाने की बात कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कैनाल बनना ही नहीं चाहिए। आ जाए, अगर ज़रूरत है तो सेवरेज का सिस्टम इतना प्यारा किया हुआ है, वो 24 घंटे गटरों से उबलता हुआ पानी रोड पे बह रहा है, उसकी कोई कैनाल बना लें ताकि आप लोगों के काम में आ जाए। आप लोग काम करना नहीं चाहते। सईद गनी साहब मिनिस्टर हैं, कब आए कब चले गए, उन्हें यह तौफीक नहीं है कि हैदराबाद के जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें बुलवाया जाए मीटिंग में। कोई ज़रूरत नहीं है उनको बुलवाने की। आज अगर हैदराबाद के अंदर आप बात करें, हैदराबाद के अंदर मैडम थोड़ा आप बात करें। हम तो बात करेंगे ही ना, उनको तो आप सही करें, हम तो बात करेंगे ही। ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं आप। क्या चीज़? ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं रोज़े में। मैडम तरीका आपने सारा ख़त्म कर दिया, बर्दाश्त सारी ख़त्म कर दी है। क्या बात करें? ठंडे होने के लिए कोई 1-2 स्कीम रख दें ताकि हम मुतमईन होकर पीपल्स पार्टी की तारीफ कर दें। तो
मैन होल्स की बार बार बताया, कराची के अंदर भी हैदराबाद के अंदर भी गटरों के मैन होल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, सोलर बेसमेंट की जो गाड़ियां हैं आपकी, उससे 6 अमवात हो चुकी हैं, अभी तक वजीर साहब ने उसका एक्शन नहीं लिया। बार बार बताने के बावजूद जो भी आपके वहाँ पर ड्राइवर हैं विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं, वो आप बोलते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। ऐसी क्या तरक्की हैदराबाद में की है? उसको जापान बना के बिठाया हुआ आपने। हैदराबाद का नाम चेंज कर दें, जापान रख दें, क्योंकि वहाँ पर आपने कम से कम आप सिंसियर होके काम करें। आप लोगों की बेबसी के लिए तो यही कहना पड़ेगा, दरारे गैर से कैसे तुझको सदा देता, दरारे गैर से कैसे तुझको सदा देता, तू मिल भी जाता तो तुझको गवा देता, तूने मुझको सुनाए नहीं अपने दुख, दुआ वो करता कि आसमां हिला देता। आपके लिए चलें, आपको पसंद आ रहा तो दोबारा कह देता हूँ, दरारे गैर से कैसे तुझको सदा देता, तू मिल भी जाता तो तुझको गवा देता, तूने सुनाए नहीं मुझको अपने दुख, दुआ वो करता कि आसमां हिला देता। पहले भी अच्छा बोला था, लेकिन आपको अच्छा सुनने की आदत ही नहीं है। स्टॉप नहीं करें, आपके पास टाइम कम है। टाइम तो कम ही रखते हैं आप लोग, टाइम सिर्फ आपने अपने वजीरों के लिए रखा हुआ है, वहाँ के लोगों के लिए मैंने नहीं रखा, वजीरों के लिए रूल्स में ज्यादा देखेंगे, अभी आपको बताएंगे, नोट करवाएंगे यहीं पर ही, टाइम दूर नहीं है। वो तो रूल्स में है, मेरे हाथ में नहीं है, रूल्स में है। इनकी हमने दी थी, जिसको आपको देना मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ पर सीनियर वजीर हमारे सरजिल इनाम भाई ने कहा था कोई पार्किंग नहीं होगी। वहाँ पर जो मेयर बैठे हुए हैं, हैदराबाद के अंदर गैर कानूनी पार्किंगों की पर्चियाँ दी जा रही हैं, फीस दी जा रही है, हर चीज़ किया जा रहा है, जैसा दिल चाह रहा वैसा हैदराबाद को लूटो। मेयर बन के बैठे हुए सिर्फ कासमाबाद के जो भी फंडिंग है वो सारी कासमाबाद में। हैदराबाद के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। क्या हैदराबाद और कासमाबाद को अलग करने की हम बात करें तो हम तासुबगीर, और आप काम करें तो कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल मोमिन बन गए। आपके वजीर, मैं सरजिल भाई से जी, साबिर भाई ने जैसे कहा, चैनल वाला जो पुल है उसकी ऐसी बुरी हालत है, हालांकि वो लोग तो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं ना, उनके पास 5-5, 6-6 गाड़ियां प्रोटोकॉल है, पता ही नहीं पड़ता कि कब जंप आया, कब खड्डा आया, कब गाड़ी गई, कोई खबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, आए दिन ट्रक कल्टियाँ होते हैं वहाँ पर, यहाँ तक कि आपकी कारकर्दगी ऐसी है कि शक्कर से लेके कश्मीर तक जो कैमरे लगे हुए थे, वहाँ के कच्चे के डाकू और उसके साथ मिले हुए डाकू, उन्होंने वहाँ से कैमरे हटा दिए ताकि चोरी करें, यहाँ पर लूट मार करें, किसी को ना पता पड़े। और एक प्रपोजल तो 3 सूबों ने भी भेजा कि यार इस हुकूमत को हमारे पंजाब में भेज दें, कैसी अच्छी करप्शन करती है, जिस तरीके से सिंध को खंडर किया, आके पंजाब को भी करके चले जाएं। तो इसके लिए उन्होंने इनको बार बार बुला रहे कि आ जाएं, नहीं तो पंजाब को इधर भेज दें, सिंध को उनके हवाले कर दें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ लास्ट टाइम पर इंडस्ट्रीज एरियाज में हैदराबाद से 60 अरब रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया है और पूरे सिंध से 60 करोड़। ये शर्म की बात है। हैदराबाद जो आप लोगों को चला रहा है, कराची आप लोगों को चला रहा है, और ये जो आपकी हुकूमत चल रही है कराची और हैदराबाद की वजह से चल रही है। वहाँ के टैक्स और वहाँ के लोगों की वजह से चल रही है। आप लोग यहाँ पर बस बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं, कभी कभी अपने कायदीन को खुश करना, कभी अपने यहाँ पर आके खुश करना। इससे ये चमचागिरियाँ करना बंद करें। सिर्फ और सिर्फ गैर पार्लिमानी अल्फाज जो है ना वो अपना यूज़ करें, ये स्पंज कर दें। जी मैडम, मैंने लास्ट टाइम पर सरदार साहब से कहा था, मेरे इलाके के अंदर 3 कॉलेजेस हैं, पेटाबाद कॉलेज, खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज और मोनो टेक्निकल कॉलेज। उन तीनों कॉलेजों की सूरत हाल आके आप देखें, वहाँ पर लाइट नहीं है। बच्चों के लिए खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज के अंदर फर्नीचर नहीं है, वहाँ पर डेस्कें नहीं है। हर साल
यार बात ना है तो इनके वजीर सुनते ना, मैडम सुन रही है तो बात किससे करें? तवज्जो तो इधर करें। सरजील भाई सुन रहे हैं, सरजील भाई जवाब भी देंगे, सुन रहे क्रॉस टॉक सुने, ना अच्छी बात है। करें, देखिए क्रॉस टॉक ना करें। तो मैडम हैदराबाद के अंदर बिलखुसूस मेरे हल्के PS 65 के अंदर पिछले 3 माह से पानी नहीं आ रहा, और एक और यहाँ पर जो सोलर सिस्टम या जो अभी बाजी ने बात की थी, हमारी हिरसो बाजी ने, कि इतने घर बनाएंगे, इतने सोलर सिस्टम देंगे, तो क्या सिर्फ वो अंदरूनी सिंध में ही सारा नुकसान हुआ था? हैदराबाद में या कराची में नहीं हुआ था? मीरपुर में नहीं हुआ था? वहाँ पर भी लोगों के घर टूटे हैं, वहाँ पर भी लोगों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर कोई एक निशानदेही करेंगे हैदराबाद के अंदर आप लोगों ने उनका नुकसान पूरा किया? कम से कम इतना तो सिंध हुकूमत कर सकती है, इस माह रमज़ान के अंदर मस्जिदों के बिल फ्री कर सकती है, मस्जिदों के पेश इमामों को तनख्वाह सिंध हुकूमत दे सकती है, वहाँ पर सोलर सिस्टम लगा सकती है, स्कूलों के अंदर सोलर सिस्टम लगा सकती है। ऐसा कुछ करने का इरादा है सिंध हुकूमत वाइंड का? अप कर लीजिए प्लीज, 14 मिनट हो चुके हैं आपको। बड़ी जल्दी हुए मैडम 11 मिनट हुए। नहीं, 32 पे इन्होंने स्टार्ट किया था। 3:31 वाइंड अप कर लें, वाइंड अप कर लें। मैडम पेटाबाद 11 तो मान रहे हैं ना, 11 मैडम से तो ऊपर हो पेटाबाद गए। हॉस्पिटल के लिए 15 मिनट उधर भी दिए। पेटाबाद हॉस्पिटल के लिए सिविल हॉस्पिटल जो अंदरूनी सिंध के बाद पूरे अंदर, मैडम पूरे अंदरूनी सिंध के बाद हैदराबाद पूरे सिंध को कवर करता है। वहाँ पर ICU के बेड 12 हैं, वहाँ पर तवज्जो दी जाए। ट्रामा सेंटर पर अरबों रुपयों की मशीनरी, बेड्स खराब हो रहे हैं, उस पर तवज्जो दी जाए, ताकि वहाँ से हैदराबाद के अंदर एक बंस वार्ड बनाने का वादा किया था, उस बंस वार्ड को बनाया जाए। वहाँ पर जो हमने आप लोगों को स्कीम दी गई है, वो हमने अपने बंगलों के लिए या अपने घरों के लिए नहीं बनाई हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए बनाई हुई है। उस पर तवज्जो दें। और उस पर ये यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन्स की बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर डॉक्टर्स की बड़ी प्रॉब्लम है, बिलखुसूस पेटाबाद हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी परेशानियाँ हैं, काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ा है। मरीज़ वहाँ से विदाउट मेडिसिन्स, एक्सरे मशीन की कोई फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर ये तवज्जो दी जाए। मैं मैडम से बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और सरदार शाह साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हैदराबाद के अंदर कॉलेजेस के और हॉस्पिटल्स के विजिट करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।